एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड की क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग करेंगे। एक्सप्लेनेशन समझ आ गई? अगर हाँ तो मुझे चैट सेक्शन में भी बताइए हाँ मैम चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। मैंने आपको बताया था ये साई-फाई है, मतलब कि फ्यूचरिस्टिक बुक है, स्टोरी है। फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे, बुक्स कैसे होंगे, इस बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड आरटीसी करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इस सेशन के अंदर एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। तो करें सेशन की शुरुआत? ठीक है भाई। तो देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग इसके शुरू करने वाले हैं। हम लोग यहाँ से आज शुरू करते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। हाउ ओल्ड मार्जी एंड टॉमी आर। इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों के लिए। आप बता पाएंगे अगर आपने चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है तो आपको पता होगा मार्जी 13 टॉमी 13 है, मार्जी 11 है। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तो पहली स्लाइड में भी समझाया था, चैप्टर पढ़ने के बाद भी बताया था। तो आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। कैसे लिखेंगे आंसर को? सीधा सीधा, क्योंकि इसमें मैं 2 नंबर में कुछ नहीं करा सकती तुम लोगों को कि ये भी लिख लो वो भी लिख लो, ऐसे भी कर लो वैसे भी कर लो ना, पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल लिखेंगे कि हमें स्टोरी से ये पता चलता है दैट मार्जी एंड टॉमी कौन है? स्कूल गोइंग गर्ल किड्स है, नेबर हैं, 2157 सेंचुरी में है, आई मीन ईयर में है। और एज क्या है इनकी? जो टॉमी है वो 13 ईयर का है और मार्जी है वो 11 ईयर ओल्ड है। और दोनों ही एक साथ हैंग करते हैं टुगेदर, मतलब एंजॉय करते हैं एंड स्टडी विद अ मैकेनिकल टीचर। तो देखो ये भी मैंने इतना तब जाके लिखा है जब मुझे लगा कि यार इतनी चीज़ें तो होनी चाहिए, है ना। अदरवाइज तो सीधा सीधा आंसर तो यही था, मार्जी 11 टॉमी 13, बट आप उसको और अच्छे से लिख सकते हैं। एक बार और पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने कैसे लिखा। सो फ्रॉम दी स्टोरी वी गेट टू नो, हमें पता चलता है। देखो आपको कभी भी इंट्रोडक्शन लिखना हो ना या कॉन्टेक्स्ट स्टार्टिंग का लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्रॉम द स्टोरी वी गेट टू नो दैट मार्जी एंड टॉमी आर नेबरिंग किड्स, है ना, इन द ईयर 2157। ये वाला ईयर था उनका। टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड एंड मार्जी इज 11 ईयर ओल्ड गर्ल। दे बोथ हैंग आउट टुगेदर एंड लर्न स्टडी विद अ मैकेनिकल टीचर। मतलब किसके साथ पढ़ते हैं? मैकेनिकल टीचर के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्जी राइट इन अ डायरी। मार्जी अपनी डायरी में जो लिखती है वो हमारी लाइन चैप्टर में ऑलरेडी लिखी है। मार्जी बोलती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। यहाँ से वो लिखना शुरू करती है और बुक के बारे में, स्कूल के बारे में, कैसी ई बुक्स होती हैं इसके बारे में लिखना शुरू करती है। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत इजी हैं, आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो हम लोग आज कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाने वाला है इन चीज़ों को समझना। धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चन अभी कंप्लीट करेंगे। क्या है क्वेश्चन? व्हाट डिड मार्जी राइट। सो ऑन 17 मई की बात है, 2157 मार्जी डिड एन एंट्री इन हर डायरी टेलिंग अबाउट एन ओल्ड बुक दैट टॉमी हैड फाउंड इन द एटिक। द बुक हैड, अब क्या था उसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो टॉमी को एटिक में एक बुक लिखी, उसके बारे में वो बताती है। एटिक में आपको बता चुकी हूँ, घर पे छत से नीचे हमारे जो रूफ होती है उससे नीचे एक स्लैब बना दी जाती है। उस स्लैब पे हम लोग सामान इकट्ठा कर देते हैं, ओल्ड पुराना। तो वहीं पे उसको बुक मिली। द बुक हैड येलो एंड क्रिंकी पेजेस। बुक के जो पेजेस थे वो येलो कलर के थे और क्रिंकी थे। मार्गी वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट बुक। मार्जी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, मुझे और बताओ और बताओ और बताओ क्या है बुक में, और चीज़ें सिखाओ। तो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। सिंस द बुक मेंशन्ड अ फिजिकल स्कूल विद वेयर इन स्टूडेंट्स वुड गो एंड स्टडी टुगेदर। तो बुक के अंदर क्या था? एक फिजिकल स्कूल की बात हुई थी, एक बिल्डिंग की, है ना। किसकी बात हुई थी? कि ऐसी बिल्डिंग्स हुआ करती थी जिसके अंदर बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो एक बिल्डिंग की बात हुई है जहाँ पे स्टूडेंट्स वुड गो एंड स्टडी टुगेदर। तो अब देखो आप लोग मेरे आंसर्स को पढ़ रहे होंगे बच्चों, है ना, और आपको लग रहा होगा कि निधि मैम ने एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर ये 2 नंबर का आंसर है तो आपको इतना पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिख कर देती हूँ। आप भी लिखेंगे, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्जी इवन सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्जी ने पहले कभी ऐसी बुक देखी थी? आई डोंट थिंक सो। तो हम लिखेंगे नो। स्टोरी में तो हमें यही बताया गया है कि वो इतनी एक्साइटेड थी बुक को देख कर के पहली बार ही उसने शायद इस बुक को देखा था, उसको पढ़ना चाहती थी, उसको कोई आइडिया नहीं था कि एक रियल बुक दिखने में होती कैसी है। इसीलिए वी वुड से कि नो, शी हैड नेवर सीन एनी सच बुक। तो नो, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन मार्जी सॉ अ रियल बुक। दिस काइंड ऑफ बुक्स वर टॉट
इन स्कूल्स वेयर एंसेस्टर्स ऑफ मार्जीज ग्रैंडफादर वर चिल्ड्रन। सो जब मार्जी के ग्रैंडफादर स्कूल जाया करते थे तब स्कूल में इस तरीके की बुक्स को पढ़ाया जाता था, मतलब कि हमारी बात हो रही है बच्चों। सो मार्जी हैज़ ऑलवेज स्टडीड फ्रॉम ई बुक्स। मार्जी तो अब तक जो पढ़ती है वो ई बुक से पढ़ती है, मतलब कि कंप्यूटर में, विच आर क्वाइट ईजी टू कैरी एंड आर एडिटेबल, मतलब कि आप एक पेन ड्राइव में रख के इधर उधर ले जा सकते हैं और वो एडिटेबल है, मतलब एडिट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कुछ भी। सच बुक वॉज नॉट लेस देन अ वंडर फॉर मार्गी। कौन सी बुक? ये वाली जो बुक हमारी असली बुक होती है जो हम हाथ में पकड़ सकते हैं, ऐसी बुक को देख के मार्जी को लग रहा था कि ये तो वंडर हो गया, ये तो मतलब सरप्राइज हो गया। ऐसी भी बुक्स होती है क्या? तो ऐसी बुक को देख के मार्जी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। ठीक है, कर लेंगे आंसर। आंसर को लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए बेटा आपका। चलो अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। बुक के बारे में कुछ चीज़ें थी जो उसको स्ट्रेंज लगी, वो क्या थी? वो बोलती है अरे ये बुक में जो टेक्स्ट है वो स्टिल रहता है, मतलब कि एक जगह पर रहता है, ऐसा नहीं होता कि कभी आगे आए कभी ऊपर से आए कभी नीचे से। एनिमेशन नहीं कर सकते इसमें जो हम लोग पीपीटीज में देखते हैं। ओके, मूव भी नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, और जब पेजेस को फ्लिप करते हैं तो एज इट इज़ सेम कंटेंट वहीं की वहीं रहता है, हम लोग इसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। और इसको पोर्टेबल देखा जाएगा ना तो ई बुक जो है वो तो इजीली एडिटेबल है, इजीली ले जा सकते हैं। एक ही पेन ड्राइव के अंदर आप मिलियंस ऑफ बुक्स इकट्ठी कर सकते हैं एक बार में। लेकिन अगर आप ऐसी बुक की बात करेंगे जो हैंड फिजिकल होती है तो वो स्टोर करने में भी ईजी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मार्जी को स्ट्रेंज लगती है रियल बुक के बारे में। कैसे लिखेंगे आंसर? सो मार्जी इज़ अ फ्यूचर किड, है ना? कौन से ईयर की है? 2157 की है। शी स्टडीज़ फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर एंड हैज़ ई बुक टू रीड। उसके पास में ई बुक्स है पढ़ने के लिए और वो एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है। The real book seems very strange to her since the word in the printed book remained fixed unlike the moving ones on her television screen. तो उसके जो बुक है उसमें जो वर्ड्स हैं दे आर प्रिंटेड बुक में, रियल बुक में, बट उसके पास जो बुक है वो मूविंग है उसके अंदर, मतलब जो टेलीविजन स्क्रीन की जो बुक्स होती है। सो एक्चुअल बुक में द फॉन्ट्स रिमेन्स फिक्स्ड एज इट इज़, उसी जगह पे रहते हैं, लेकिन उसके पास जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें जो फॉन्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। मोरओवर द बुक बिकेम वेरी ओल्ड एंड इट्स पेज टर्न्ड येलो बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अब ई बुक तो एज इट इज़ ही रहेगी, चाहे उसको आप 100 साल 200 साल बाद भी देखेंगे तो वो पीली वीली नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो तो क्या थी, एक ई बुक थी। लेकिन ये जो पेपर की बुक है इसका कलर जो है वो फेड हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, क्रंकी हो जाएगा, पानी में गीला हो जाएगा तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। उसके ऊपर जो इंक है वो भी शायद फैल सकती है। तो जो फिजिकल बुक है वो आपको बाय द टाइम डेके होती दिखेगी, लेकिन ई बुक नहीं दिखेगी। ये चीज़ें कुछ ऐसी थी जो मार्जी को सरप्राइज कर रही थी। बोली थी है इसके फॉन्ट्स चेंज नहीं होते, जो लिख रखा है वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज उस टाइम पे लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। तो टेली बुक क्या होती है? आप सबको आंसर पता है इसका। टेली बुक क्या होती है? अ टेली बुक इज़ अ ई बुक। इसके अंदर हमारे पास में काफ़ी कुछ कंटेंट मिल जाएगा। तो कोई भी बुक, उसको हम ई बुक बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बुक बोलेंगे, और ऑनलाइन उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं या पीडीएफ की फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो एडिटेबल रहेगी, मतलब कि हमें जितना ज़्यादा करेक्शन करने हैं, आगे पीछे जो भी करना है कर सकते हैं। उसमें हम एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं अगर हम एक पीपीटी की तरह पढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ चाहूँ तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऐसे ऊपर से नीचे आ सकता है, द फन दे हैड राइट से एंड आ सकता है, क्वेश्चन घूम घूम के आ सकता है। तो ये जो एनिमेशन है वो मेरा मन करने का, तो ये कैसे पॉसिबल है? प्रिंटेड बुक में पॉसिबल है? नहीं। ये कब पॉसिबल होगा? जब मैं किसी ई बुक को यूज़ कर रही होंगी। सो व्हाट डू यू थिंक टेली बुक इज? टेली बुक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बुक जिसके अंदर हम लोग काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है। ई बुक्स को स्टोर करना बड़ा आसान हो जाता है, इनको कंप्यूटर में पढ़ा जा सकता है ईजिली। दैट्स इट। इसी कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। अ टेली बुक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बुक ऑल्सो नोन एज ई बुक। इट कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर COMPU, है ना। इट कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर और अ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल में भी हो सकता है, येस, एंड कैन बी रेड इजीली ऑन स्क्रीन। ओके, एट प्रेजेंट वी कैन रीड मैनी बुक्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट पे भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जितने मन चाहे पढ़ो। द गुड थिंग इज दैट वी कैन ईजिली एडिट दीज बुक्स एंड दे आर क्वाइट हैंडी।
बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मुझे कोई बच्चा पूछ रहा था कि मैम आपको कैसी बुक्स ज़्यादा पसंद आती हैं, फिजिकल बुक्स जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं, ई बुक्स। तो मैंने बोला भाई देखो मुझे ई बुक ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रादर देन हैविंग अ ह्यूज बुक इन माई हैंड एंड रीडिंग इट, आई वुड प्रेफर टू हैव अ मोबाइल फ़ोन और अ किंडल, एक डिवाइस जिसको मैं ऐसे रख लूँ साइड में और उसके ऊपर मैं अपना पढ़ती जाऊँ। तो मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है। आई डोंट नो वाई, बट ऑल्दो मैं खुद बुक्स वाले एरा की हूँ, मैंने भी बुक्स बहुत पढ़ी हैं, काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं मैंने बहुत बुक्स पढ़ ली बेटा, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है ना। अब मैं बुक्स जो पढ़ती हूँ अब मैं उनको ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बजाय कि ऑफलाइन। ये सिंपल फंडा है मेरा। ओके, वन जस्ट नीड डिवाइस टू स्टोर एज वेरी एज टेली बुक्स वन वॉन्ट्स। तो हमको बस एक डिवाइस चाहिए, कोई लैपटॉप चाहिए, कोई कंप्यूटर चाहिए, कोई पेन ड्राइव चाहिए जिसमें हम लोग स्टोर कर सकें। विजिबिलिटी के लिए ऑफकोर्स हमें कोई स्क्रीन वाला डिवाइस चाहिए, मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सारी पीपीटीज़ को, अपनी सारे पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं ईजिली। और बाकी स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव भी चलेगा। तो कुछ भी डिवाइस होनी चाहिए जिसमें आप इनको स्टोर कर सकें, अपने पास रख सकें, मस्त अपना चलता रहेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि टेली बुक क्या है, पोर्टेबल चीज़ें हैं, एडिटेबल चीज़ें हैं। ओके, वेयर वॉज मार्जी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्जी का स्कूल कहाँ था, मार्जी का स्कूल उसके बेडरूम के जस्ट बराबर वाले कमरे में था, है ना। क्लासमेट से नो, नॉट अलाउड। हर बच्चा इंडिविजुअल पढ़ता था। मार्जी की मदर का कहना था कि हर बच्चे के हिसाब से, उसकी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से उसका कंटेंट डिसाइड किया जाता है। तो हर बच्चा अलग अपने कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर के सामने पढ़ेगा। और इसी वजह से कोई क्लासमेट्स नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई लंच ब्रेक नहीं, कोई फ्रेंड्स के साथ खेलना नहीं, कोई लाफ्टर एंड लाफिंग नहीं स्कूल के यार्ड में, मतलब स्कूल यार्ड, स्कूल के गार्डन में। शी यूज्ड टू बी अलोन इन द स्कूल। ओके, सो मार्जी डिड नॉट स्टडी इन अ रियल काइंड ऑफ स्कूल। मार्जी कभी भी कोई असली स्कूल में तो पढ़ी नहीं थी। हर स्कूल वॉज जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम विच वॉज अ कंफर्टेबल प्लेस फॉर मार्जी। तो मार्जी का तो एक कंफर्टेबल प्लेस हुआ करता था, बेडरूम के बराबर वाला रूम, वहाँ जाके वो पढ़ती थी। शी जस्ट हैड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन विच दे कॉल अ मैकेनिकल टीचर। उसको एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना होता था आते ही, एक ही टाइम पर, डेली एक ही टाइम पर, और उसको वो बोलते थे मैकेनिकल टीचर। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स देयर सिंस हर मदर बिलीव दैट किड्स लर्न बेटर व्हेन दे गेट पर्सनलाइज्ड लेसन्स। तो अपने पर्सनल हर किसी के लेसन होंगे, कोई दो बच्चे साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे। ऑल्सो हर स्कूल वॉज नॉट इन एनी स्पेशल बिल्डिंग वेयर स्टूडेंट्स विल गो एंड असेंबल टुगेदर। तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई स्पेशल बिल्डिंग है स्कूल नाम से, जैसे हम लोग पढ़ने जाते हैं उन स्कूल्स में, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका तो घर के बराबर में, मतलब इसके बेडरूम के बराबर वाले रूम में इसका स्कूल बनाया गया था। तो ये वहाँ जाती थी और मज़े से पढ़ती रहती थी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क बच्चों, लेकिन इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी, ये भी आपका होमवर्क है, आगे और बढ़ेंगे। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, उनके सब्जेक्ट्स बताओ। जो सब्जेक्ट्स आपने बुक में पढ़े हुए हैं आप वो सब्जेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। बुक में आपको 2 सब्जेक्ट्स का जिक्र किया गया है, आप उसके बारे में बताइए, आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। लेट्स डू द शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। क्वेश्चन देखो, लाइन है आई वुडंट थ्रो इट अवे। ओके, अब इससे क्वेश्चंस करते हैं, किसकी बात हो रही है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। क्वेश्चन नंबर 1, Who says these words? कौन बोलता है I wouldn't throw it away? मार्जी बोलती है या फिर टॉमी बोलता है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि ये लाइन एक्चुअली किसकी है। What does it refer to? Book, of course, book है ना। What is it being compared with by the speaker? तो ये वाली जो बुक है रियल बुक है, नहीं ये जो था ना I wouldn't throw it away, ये रियल बुक नहीं थी, ये थी ई बुक। अपनी ई बुक को मैं नहीं फेंकूंगा, तो ई बुक को किससे कंपेयर किया गया है, रियल बुक से, प्रिंटेड पेपर वाली बुक से कंपेयर किया गया है। और ये लाइन किसने बोली थी, ये बोली थी टॉमी ने। मैं तो अपनी बुक को नहीं फेंकूंगी, नहीं, आई थिंक ये मार्जी ने बोली थी। बच्चों एक बार प्लीज, आपके पास में बुक होगी, जस्ट डू चेक कि मार्जी की लाइन है या टॉमी की लाइन है वंस। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। ये तो देखो टॉमी की लाइन है ना। वो बता रही है कि टीचर हुआ करते थे बट वो एक रेगुलर टीचर नहीं थी, वो तो मैन था। रेगुलर टीचर से मतलब हो गया कंप्यूटर, है ना। टॉमी बोलता है कंप्यूटर नहीं था, वो एक्चुअली क्या था, एक मैन था। सो हु डज दे रेफर टू, दे हैड अ टीचर, दे मतलब कि पास्ट पीपल, उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है, ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है, मतलब कि एंसेस्टर्स की बात हो रही है कि वो लोगों के पास में क्या था, वो लोगों के पास में क्या था,
रेगुलर टीचर नहीं था, एक मैन टीचर हुआ करता था. व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? कंप्यूटर. रेगुलर मीन हियर कंप्यूटर टीचर या मैकेनिकल टीचर, कुछ भी बोल दीजिए. व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद? अ ह्यूमन टीचर. ह्यूमन टीचर से कंट्रास्ट किया गया है, यहाँ पे ह्यूमन टीचर की बात हो रही है. ठीक है जी, कर लेंगे क्या? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? इनकी टीचर कैसी थी? सो बोथ ऑफ देम हैड अ मैकेनिकल टीचर. एक मैकेनिकल टीचर हुआ करता था. पूरा बता दीजिए, इसमें सारा सिनारियो बता देते. मैकेनिकल टीचर करता क्या था? सो एक मैकेनिकल टीचर हुआ करता था. मैकेनिकल टीचर सुबह सुबह इन लोगों को मतलब जब भी ये स्कूल जाते थे इनको पढ़ाया करता था, स्क्रीन पे दिखा करता था. फिर एक होमवर्क मिलता था. दूसरे दिन आपको होमवर्क को एक पर्टिकुलर स्लॉट में पंच कोड डाल के अपना एंटर करना होता था और कैलकुलेशन हो जाती थी आपके कितने मार्क्स हैं. मैकेनिकल टीचर आपको टेस्ट और होमवर्क दोनों टाइम टू टाइम दिया करता था. तो ये आपको इसमें आंसर में लिख देना है, ईजी रहेगा आप लोगों के लिए. So Margie and Tommy have a mechanical teacher which is different from the regular teacher we have at present. तो अब हमारे पास में जो टीचर है उससे अलग थे. A mechanical teacher teaches as per the designed curriculum which flashes on the screen. तो एक curriculum होता था जो already decided है, screen पे flash होता था. and the students are given homework which they have to insert in the paper slot, proper slot. तो एक slot होता था जिसमें उनको दूसरे दिन का homework डालना होता था डेली. ये काम होता था इनका मैकेनिकल टीचर के साथ में. क्लियर एवरीवन? समझ आ रहा है? आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? सेंड फॉर का क्या मतलब हुआ बेटा? कॉल्ड. उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को, यानी कि जो मैकेनिक था, रिपेयर करने वाला था कंप्यूटर को, उसको क्यों बुलाया था? बिकॉज मार्गी का जो जियोग्राफी सेक्शन है ना, इट गॉट गियर्ड अप एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्जी वॉज गेटिंग रेगुलर टेस्ट, frequent test, and the level of the test was very tough. So Margie was getting failed every time. Then the mother thought, let's call the county inspector. County inspector inspected and he told Margie's mother that गलती बच्चे की नहीं है. Actually जो geography sector है वो थोड़ा सा gear up ज़्यादा हो गया था, है ना. तो geography पढ़ती थी मार्जी. अभी क्वेश्चन था ना सब्जेक्ट क्या पढ़ती थी, उसमें भी आप आंसर लिख सकते हैं. तो देखो क्या है. देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच इन द कंप्यूटर सिस्टम दैट वाज मैकेनिकल टीचर फॉर मार्जी बिकॉज ऑफ विच द मैकेनिकल टीचर हैड गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. ये पूरी लाइन है चैप्टर में, आप एज इट इज भी लिख सकते हैं. हर मदर नोटिस दिस प्रॉब्लम एंड डिसाइडेड टू सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. डिसाइडेड टू सेंड फॉर, इसको SEND कर दो. डिसाइडेड हो गया ना, तो SEND, सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर. तो उसकी मदर ने डिसाइड किया काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट डिड ही डू? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? वही सब रिपेयर किया, टूल निकाले, उसको सही से फिक्स कर दिया और मदर को बोल दिया कि इसकी गलती नहीं है, और टूल वूल लेके आया था. तो काउंटी इंस्पेक्टर था कैसा ये भी बता दो. राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल टूल बॉक्स विद डायल्स एंड वायर्स उसके पास थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी और उसको एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. आफ्टर एन आवर और सो द काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयर द कंप्यूटर एंड स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year-old गर्ल. तो 10 साल के बच्चे के हिसाब से उसका जो करिकुलम था वो सेट कर दिया और उसका जो लेवल था वो गियर अप कर दिया, उसी मतलब स्लो डाउन कर दिया. गियर अप तो हो रखा था उसने, तो उसको स्लो डाउन कर दिया और उसी हिसाब से फिर मार्गी को पढ़ने के लिए दे दिया था. ठीक है, कर लेंगे इसको, ईजी क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? सेम क्वेश्चन है. देखो यार, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया. आप लोग इसका एक बार आंसर लिखो, मैं अभी यहीं पर हूँ. आप लोग इसको देखो, इसका आंसर आप लोग कैसे दोगे मुझे, बिकॉज क्वेश्चन इज क्वाइट सेम. सिमिलर क्वेश्चन फिर से एक और बार पूछा गया है. दोनों क्वेश्चन को मिला के, सेकेंड और थर्ड को दोनों को मिला के फिर से एक और क्वेश्चन कर लिया है. ठीक है, दे दूँ आंसर आप लोगों को. चलो एक बार पढ़ लो सब लोग, मैं भी पढ़ के बताती हूँ क्या लिख रहा है. So Margie always hated the mechanical school, especially the geography sector. Why? Because geography section of her computer was geared up and was giving some tough quizzes to Margie, which she was not able to solve. This was the reason why Margie was doing worse and worse in this particular section. For this, they had to call the county inspector. They मतलब उसकी मम्मी ने बुलाया, who examined the teacher carefully and found out that the geography section was set at difficult level. He fixed the issue and reset the section for Margie. मार्जी के लिए फिर से उसको या तो आप रीसेट बोल दीजिए या तो उसको स्लो डाउन कर दिया था, ये बोल दीजिए. स्लो डाउन एज द लेवल ऑफ अ 10-year-old गर्ल.
अदरवाइज आप बोल दीजिए उसको सेट फिर से रीसेट कर दिया था और अब मार्जी इजीली पढ़ पा रही थी। सेम क्वेश्चन था इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी की टीचर को भी कुछ हो गया था, हमें बढ़ाया गया है। तो हुआ क्या था कि टॉमी के टीचर, टॉमी के जो मैकेनिकल कंप्यूटर था उसमें क्या हुआ था, हिस्ट्री वाला सेक्शन प्रॉपर ब्लैंक आउट हो गया था। इसके लिए 1 महीने तक टॉमी के टीचर को ले जाया गया, 1 महीने बाद वो वापस आया था। तो 1 महीने तक टॉमी के पास कोई स्कूल नहीं था। और हमें ये कब पता चला, ये हमें तब पता चला जब मार्जी का कंप्यूटर ख़राब हो गया था। तो मार्जी बड़ी खुश थी और सोच रही थी जैसे टॉमी का ले जाया गया 1 महीने के लिए, मेरा भी ले जाया जाएगा, तो बड़ी खुश हो गई थी, है ना। तो उसी पॉइंट पर आपको ये आंसर लिखना है। As obvious, a machine can have multiple problems and technical glitches in its system. Tommy's teacher too was taken away for nearly a month. तो एज ऑब्वियस मशीन में तो मिस्टेक्स हो ही सकती है, कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ सकता है। टॉमी के टीचर को भी एक बार ले जाया गया था फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज इन इट्स हिस्ट्री सेक्शन वॉज ब्लैंक्ड आउट। इसका जो हिस्ट्री सेक्शन है वो कम्प्लीटली क्या हो गया था, ब्लैंक्ड आउट हो गया था। सो द काउंटी इंस्पेक्टर रिटर्न द कंप्यूटर ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ। 1 महीने बाद वो वापस आया था। तो ये क्यों हुआ ऐसा, ऑफ कोर्स बिकॉज टॉमी का जो कंप्यूटर था उसका हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो सारा ब्लैंक्ड आउट हो गया था। मार्जी के में किसका हुआ, ज्योग्राफी का। टॉमी के में किसका हुआ, हिस्ट्री का। याद रखना, गलत मत करना। डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ यस व्हाई। यस, भले ही घर में है लेकिन घर में भी उसको एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट डे पे रोज़ आना होता था, सैटरडे संडे को छोड़ के। क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी का कहना था कि छोटे बच्चे सही समय पे पढ़ें, रोज़ एक ही समय पे पढ़ें तो उनको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये वाला आंसर आप एज इट इज़ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, येस देयर वाज अ फिक्स टाइम एंड डेज डिसाइडेड फॉर मार्जी फॉर हर स्कूल। डेज एंड सैटरडे संडे नहीं था। इट वॉज सो बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, लिटिल गर्ल अच्छा पढ़ती हैं बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। ऑल्सो मार्जी वॉज गेटिंग पर्सनलाइज सेशंस विच वर स्पेशली डिजाइन फॉर मार्जी। तो मार्जी के जो सेशंस थे वो स्पेशल थे, उसी के लिए बने हुए थे 10 साल के बच्चे के हिसाब से। जैसे बोलते हैं ना कि एक साथ सारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, हर किसी का माइंड अलग अलग चलता है, तो मार्जी का माइंड अलग तरीके से चलता है। तो उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड लेसन बनाए गए हैं, अलग टाइम पे अलग डेट पर, रेगुलरली सेम टाइम पर। ठीक है, ऑल राइट। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ बुक, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो टॉमी क्या बोलता है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल में क्या होता था, एक टीचर होती है, स्पेशल बिल्डिंग है, वहाँ बच्चे जाते हैं, साथ में मिलके खाना खाते हैं, साथ में मिलके बातें करते हैं, लाफ्टर करते हैं, होमवर्क मिलता है, साथ में बैठ के होमवर्क को सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि नेबरिंग किड्स होते हैं सारे। और एक स्पेशल बिल्डिंग में एक टीचर आपको पढ़ाने आता है, वो जो टीचर है वो मैन है, ह्यूमन बींग है ना। क्या क्या लिख सकते हैं, देखो आप लिखिए, अकॉर्डिंग टू द बुक टॉमी हैड, जो टॉमी के पास बुक थी उसमें क्या लिखा हुआ था, द ओल्ड स्कूल वर क्वाइट डिफरेंट, द टीचर डिडंट टीच इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स यूज्ड टू गो देयर टू स्टडी। तो टीचर कोई ऐसा नहीं होता था कि घर में पढ़ा रही है, एक स्पेशल बिल्डिंग में जाके सब लोग मिलके पढ़ाते थे। द किड्स ऑफ सेम एज वुड स्टडी द सेम सब्जेक्ट एंड सम टॉपिक्स टुगेदर बाई अ ह्यूमन टीचर। तो एक ह्यूमन टीचर होती थी और सारे सब्जेक्ट्स को मिलके साथ में पढ़ाती थी। दे वुड हैव देयर लंच टुगेदर एंड वुड प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। तो वो लोग प्ले भी करते थे, गेम्स भी खेलते थे, मस्ती भी करते थे, है ना। और जो टीचर थी वो उनको पढ़ाया करती थी। ऐसा नहीं होता था कि जो टीचर है वो कोई मैकेनिकल कंप्यूटर है और बच्चे गए और पढ़ाए, नहीं, वो जो टीचर थी वो ह्यूमन टीचर थी, इंटरेक्शन होता था बच्चों के साथ में। अरे भाई हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की अपनी बात कर रहे हैं। आज की चीज़ें जो हम लोग फील कर पा रहे हैं, जी रहे हैं, लिव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में ओल्ड होने वाली हैं और हमारी ऐसी बात होगी जैसे पता नहीं हमने क्या अजूबा कर दिया। कुछ नहीं किया, हम तो नॉर्मल पढ़ रहे हैं, हमारे तो लाइफ निकल गई ऐसे ही करते करते, पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, है ना। बट 2157 में हम ओल्ड बनने वाले हैं। सेंचुरी अगो, ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी पीछे हम लोग चले जाएंगे, तब अपनी बातें सोचेंगे और हम फनी लगेंगे कि है कोई स्कूल टीचर भी पढ़ाती थी, मतलब एक मैन कैसे पढ़ा सकता है यार, एक मैन दूसरे मैन को पढ़ा रहा है, फ़ायदा ही क्या हुआ। इसे तो अच्छा कंप्यूटर पढ़ाए, गूगल पढ़ाए तो कुछ सीखेगा मैन, एक मैन दूसरे मैन को क्या सिखाएगा, ये वाला माइंडसेट। ओके, हाउ डज इट डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, कैसे डिस्क्राइब किया है ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, कैसी होती है, कौन होती है। तो ये रही आपके सामने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, एक मैन होगा, है ना, जो कि चीज़ें पढ़ाएगा, एक ही क्लास में सेम स्कूल, सेम बच्चे होंगे, मतलब सेम एज ग्रुप के बच्चे होंगे, सब लोग एक साथ एक ही लेसन सीखेंगे, कोई पर्सनलाइज लेक्चर नहीं है।
ऑल्दो मतलब वो अलग चीज़ है कि रिमेडियल क्लासेस एंड पर्सनल लेक्चर्स होते हैं, बट एक स्कूल में पढ़ता तो बच्चा साथ ही है ना। अब मुझे 100 बच्चे अगर देख रहे हैं तो 100 के 100 एक ही चीज़ सीख रहे हैं, तो सबके साथ एक साथ ही हो गया ना। सो द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वर ह्यूमन्स, ओल्ड काइंड ऑफ टीचर ह्यूमन थे। अ मैन यूज टू टीच स्टूडेंट्स अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी स्कूल नाम से, वहाँ जाके पढ़ाते थे। ऑल द स्टूडेंट्स देयर वर ऑफ सेम एज, सारे बच्चे सेम एज के थे, एंड वर टॉट द सेम कॉन्सेप्ट, तो एज भी सेम थी और कॉन्सेप्ट भी उनके सेम हुआ करती थी। द ह्यूमन टीचर वुड टीच दीज स्टूडेंट्स एंड वुड सॉल्व देयर क्वेश्चंस, तो उनको पढ़ाना, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनको टेस्ट पेपर देना, ये सब उनका काम होता था। द टीचर वुड ऑल्सो प्रोवाइड देम दी होमवर्क फॉर द नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क होगा। अब वो जो होमवर्क होगा वो बच्चे क्योंकि एक ही नेबरहुड के हैं तो सारे के सारे मिल के पढ़ेंगे एक साथ, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और दूसरे दिन आ जाएंगे लेके, लो मैडम हो गया होमवर्क, है ना। तो ये भी हुआ करता था, तो ये आपका एक आंसर हो गया। और भी कोई क्वेश्चन? आई थिंक आई एम डन विद दिस ना। अच्छा, 3 पैराग्राफ्स में बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सब लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बुक के हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? इजी है, देखो मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब आपको बस इनको बड़ा बड़ा करके लिखते जाना है, मतलब कि अपने आंसर को जितना बड़ा लिखोगे उतना अच्छा। देख रहे हो कितना बड़ा लिख के लाई हूँ, चलो पढ़ाती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या किया है? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर के मेन फीचर्स बताने हैं, और क्या बताना है? एंड द स्कूल रूम दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। तो इस वाले पैराग्राफ में पूरे में आपको अभी जो मार्जी और टॉमी का टीचर है ना उसके बारे में बताया जा रहा है। इसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें रियल टीचर मतलब हमारे वाले टाइम का बताया जाएगा। पढ़ते हैं। सो द मैकेनिकल टीचर इन द स्टोरी दैट टॉमी एंड मार्जी हैड इज नथिंग बट अ कंप्यूटर सिस्टम विच विद रिक्वायर सिलेबस एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सिलेबस डाल देंगे, सॉफ्टवेयर डाल देंगे, वही सॉफ्टवेयर मार्जी एंड टॉमी को पढ़ाता जाएगा। It had a large black screen where all the concepts were taught and questions were asked. Margie and Tommy would take regular classes on this computer at a regular time. ठीक है? Okay. उसके बाद the school was not located in any special building but was situated next to their bedroom where they have to sit alone and learn new daily things. फिर क्या करना है? The mechanical teacher would give them homework and they will have to insert it in the correct slot with the help of the punch code the next day. This was something that Margie was taught when she was 6 years old, है ना? This was their knowledge will be assessed this way. ऐसे उनकी knowledge assessed हो जाएगी. They study from telebooks. This means they did not have the real books which we use at present time. These books were editable and could be stored for a longer period of time. So the education system at the time is quite advanced and is based on online education. तो quite advanced है और online education के बेस पर चल रहा है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Why did Margie hate school? Why did she think the old school are much better? Of course, एक तो उसकी मैकेनिकल टीचर ने उसकी ऐसी की तैसी कर रखी है। ज्योग्राफी सेक्शन में उसको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, वो परेशान हो गई है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, उसको क्या चाहिए? ऐसे वाले स्कूल चाहिए आज के ज़माने की, मतलब हमारे टाइम के, जहाँ बच्चे फन कर सकें। सो व्हेन मार्जी लर्नड अबाउट द ओल्ड स्कूल शी स्टार्टेड हेटिंग हर प्रेजेंट स्कूल इवन मोर। द स्कूल दैट शी यूज्ड टू स्टडी वाज अ वेरी मंडेन स्कूल। मंडेन मतलब बिल्कुल बोरिंग सा स्कूल था उसका। कमरे से बाहर निकलो, स्कूल वाले कमरे में चले जाओ। She has to study there alone, that too from a mechanical teacher, which appeared as large as black screen in front of her. एक बड़ी सी स्क्रीन थी बस उसके सामने और कुछ नहीं था। On the other hand, the old school that she learned from the book was fun. Their students did not have to study from computer but a human teacher. The lectures would be interactive since the learning was done in a separate building called school. School में learning होती थी। All the students would learn together and would share their lunch together at the lunch interval. They would go home together at the time of dispersal. Margie knew that the learning was also very interesting at school, where all students learned the same thing. So they could help one another with the homework and talk about it. ठीक है जी? Okay. Do you agree with Margie that the school today are more fun than the school in the story? Give reasons for that. Of course, yes. वही सारी चीज़ें बार बार आप लोग लिख सकते हैं। Of course, this is your homework बच्चों। आपको मुझे बताना है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था। क्या ये जो स्कूल है मार्जी को पसंद आ रहे हैं तो उसकी के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं या हमारे वाले स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं? बताओ। विच स्कूल इज़ बेटर? दिस इज़ गोइंग टू बी योर होमवर्क एवरीवन। इसका आंसर आप मुझे 3 लाइनों में कमेंट सेक्शन में दीजिए।
मुझे 2 रीज़न बताइए कोई भी, कौन सा स्कूल आपको अच्छा लगा? पहले वाला, हमारा वाला स्कूल ज़्यादा अच्छा लग रहा है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, या मार्जी का स्कूल ज़्यादा अच्छा है जिसमें मार्जी फ्यूचर में पढ़ रही है 2157 ईयर में? कौन से वाले ईयर में पढ़ रही है? 2157। तो आपको यहाँ बताना है अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज़ योर फेवरेट टाइप ऑफ स्कूल। तो ये आई थिंक उन बच्चों के लिए है जिनको अपने स्कूल से हमेशा शिकायतें रहती हैं, हमेशा रोते रहते हैं मेरा स्कूल ऐसा, मेरा स्कूल वैसा। बेटा स्कूल है वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 2157 में तो आपको कमरे में पढ़ना पड़ेगा। अपने फ्यूचर नॉवल है ना, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा 100 साल बाद। तो फिर आप रोओगे कि यार इससे अच्छा तो वही स्कूल था, कम से कम अपने फ्रेंड्स के साथ में लंच टाइम शेयर तो करते थे, बास्केटबॉल फुटबॉल खेलने तो चले जाते थे, छुट्टी में अपने संग में फ्रेंड्स के साथ में तो घूमने निकल जाते थे। तो आप लोग मिस करोगे इस टाइम को। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको फटाफट से बेटा सारे एनसीईआरटी के चैप्टर के क्वेश्चन, आप मतलब इस वाले बुक के चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं। आई डोंट थिंक सो कोई भी लेफ्ट आउट रह है। ये वाले का आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।